अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, और इसमें अभी तक हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, पक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल देख चुके हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाएं देख रहे हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाओं में भी हम अभी तक निबंध, नाटक, एकांकी और कहानी विधा देख चुके हैं। ये मेरी उपन्यास विधा पर प्रश्नोत्तरी चल रही है इस कक्षा में। तो अभी तक हम लोगों ने 542 प्रश्न देख चुके हैं उपन्यास विधा पर। अब हम इसके आगे के प्रश्न देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और जो हमारी आगे आने वाली टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी ग्रेड की परीक्षाओं के लिए जिनकी संभावित तिथियां क्या तिथियां घोषित हो चुकी हैं, आप सभी को पता ही होगा। और अभी 16-17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने भी जा रही है, विज्ञापन 51 वाली। और मई में आपकी टीजीटी की परीक्षा है और जून में पीजीटी की परीक्षाएं हैं। तो उसके लिए ये क्लासेस, ये कक्षाएं बहुत ही उपयोगी हैं। तो यदि इनसे संबंधित कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं, या कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिए। और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूला करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है इसे अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस कक्षा का पहला प्रश्न, अंतिम अरण्य शीर्षक उपन्यास के लेखक का नाम लिखिए। ए यशपाल, बी रांगे राघव, सी नागार्जुन और डी निर्मल वर्मा। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2022 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात अंतिम अरण्य 2000 में प्रकाशित निर्मल वर्मा का उपन्यास है। वे दिन 1964, लालटीन की छत 1974, एक चिथड़ा सुख 1979 तथा रात का रिपोर्टर 1989 इस निर्मल वर्मा के अन्य उपन्यास हैं। 543वां प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? ए गिरिराज किशोर, बी काशीनाथ सिंह, सी अरुण कमल, डी विनोद कुमार शुक्ल। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है दीवार में एक खिड़की रहती थी। शुक्ल ने की है नौकर की कमीज 1989 में, खिलेगा तो देखेंगे इनके अन्य उपन्यास है। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार हैं। शुक्ल जी को दीवार में खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए वर्ष 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 544वां प्रश्न, हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्रीगणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ए प्रेमचंद, बी नागेंद्र, सी देवकीनंदन खत्री और डी ओम प्रकाश शर्मा। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात देवकीनंदन खत्री को। प्रकृति भेद के आधार पर द्विवेदी युगीन उपन्यासों को 5 वर्गों में रखा जा सकता है। एक है तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और सामाजिक उपन्यास। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में यह उद्धृत है कि तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों की परंपरा देवकीनंदन खत्री द्वारा भारतेंदु युग में आरंभ की गई। खत्री जी की कागज की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1906, भूतनाथ प्रथम 6 भाग 1906, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र प्रेम मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर उर्फ कटोरा भरखून आदि उपन्यास इसी युग में प्रकाशित हुए। भूतनाथ अपूर्ण थी। अपनी असामयिक मृत्यु के कारण वे इस उपन्यास को केवल 6 भागों को लिख पाए। आगे के शेष 15 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किए। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन गोपाल राम गहमरी ने किया था। 545वां प्रश्न, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं? ए राधा कृष्णदास, बी जगमोहन सिंह, सी देवकीनंदन खत्री और डी गोपाल राम गहमरी। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात देवकीनंदन खत्री। 546वां प्रश्न, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं? ए नामवर सिंह, बी शिव प्रसाद सिंह, सी अज्ञे और डी मोहन राकेश। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात गली आगे मुड़ती उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। शिव प्रसाद सिंह कृत अन्य प्रमुख उपन्यास हैं अलग अलग वैतरणी, पहला उपन्यास नीला चांद आदि।
547वां प्रश्न, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं? ए रांगे राघव, बी नर सुरेंद्र वर्मा, सी शैलेश मटियानी और डी इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी अर्थात इनमें से कोई नहीं। 548वां प्रश्न, नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? ए बालाबोधिनी, बी ब्राह्मण, सी हिंदी प्रदीप, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात हिंदी प्रदीप में। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास का आरंभिक प्रकाशन हिंदी प्रदीप पत्रिका में हुआ था। वस्तुतः इसका प्रकाशन 1886 में हिंदी प्रदीप पत्रिका में हुआ था। 549वां प्रश्न, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं? ए श्रीनिवास दास, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी किशोरीलाल गोस्वामी और डी बालकृष्ण भट्ट। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 और एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी अर्थात बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य बालकृष्ण भट्ट जी ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास लिखे। और 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये प्रश्न एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में भी पूछा गया। इसका उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट 100 अजान एक सुजान के लेखक है। नूतन ब्रह्मचारी है, ए एक नाटक है, बी उपन्यास, सी कहानी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी अर्थात उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है। 552वां प्रश्न, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? ए स्त्री उत्पीड़न, बी दलित समस्या, सी भ्रष्टाचार और डी सांप्रदायिकता। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी अर्थात सांप्रदायिकता से। काला जल गुलशेर खां सानी का बहुचर्चित उपन्यास है जो 1965 में काला जल नाम से प्रकाशित हुआ। सानी ने यह उपन्यास तब लिखा जब वे महज 27-28 साल के थे। इस सामाजिक उपन्यास में एक विशाल पैमाने पर निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार का परिवेश, दुख, दर्द और संघर्ष का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इस उपन्यास में विभाजन के बाद फैली घृणा की आग और उसमें झुलस रहे पारस्परिक संबंधों को परखा गया है। उपन्यास 3 खंडों में विभक्त है। इनके अन्य उपन्यास है सांप और सीढ़ी, एक लड़की की डायरी एवं नदी और सीपियां सामाजिक उपन्यास है। 553वां प्रश्न, काला जल उपन्यास के लेखक हैं? ए बदी उजमा, बी रमेश बच्ची, सी शानी और डी कृष्णा सोबती। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात शानी, यानी कि इनका पूरा नाम गुलशेर खां शानी है। काला जल उपन्यास के लेखक शानी है। 554वां प्रश्न, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी रांगे राघव, सी राहु सांकृत्यायन और डी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन 1950 में हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं: गढ़कुंडार 1928, विराटा की पद्मिनी 1936, भुवन विक्रम 1956, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1946, कचनार 1948, रामगढ़ की रानी 1961। नरेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में गढ़कुंडार को 1929 इसकी रचना माना गया है। झांसी की रानी वर्मा जी का ऐतिहासिक नाटक है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में विराटा की पद्मिनी को 1936 इसकी रचना माना गया है। 555वां प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है? ए दादा कामरेड, बी मृगनयनी, सी भाग्यवती, डी सेवा सदन। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात मृगनयनी। ठेठ हिंदी का ठाठ 556वां प्रश्न है, अधकिला फूल किसके उपन्यास है? ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूल। ए प्रेमचंद, बी निराला, सी दिनकर और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूल उपन्यास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। हरिऔध द्विवेदी युगीन रचनाकार हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है प्रेम कांता, बी नाटक है रुक्मिणी परिणय और महाकाव्य है प्रियप्रवास। 557वां प्रश्न, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं?
ए निराला, बी प्रेमचंद, सी प्रसाद और डी हरिऔध। ये पूछा गया प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2000, एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014, डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में। इसका उत्तर होगा डी अर्थात हरिऔध जी ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने उपन्यास लेखन की प्रतिभा नहीं थी। इनके उपन्यास हथखिला फूल 1907 में धार्मिक अंधविश्वासों का दुष्परिणाम दिखाया गया है तथा ठेठ हिंदी का ठाठ प्रसिद्ध रचना, किंतु इसमें कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा के विशिष्ट प्रयोग पर लेखक का अधिक दृष्टि रही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी काव्य ग्रंथ और डी निबंध। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात उपन्यास है। 559वां प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य, बी नाटक, सी उपन्यास और डी अनुवाद। पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात उपन्यास है। 560वां प्रश्न, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? ए श्रीनिवास दास, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी राजा लक्ष्मण सिंह और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं। इन्होंने पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास लिखा जो 1888 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में ब्राह्मण कुमारी श्यामा तथा क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर की प्रेम कथा का वर्णन है। ठाकुर जगमोहन सिंह से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अंबिका दत्त व्यास ने श्यामा स्वप्न उपन्यास का गद्य काव्य कहा है। अंबिका दत्त व्यास ने श्यामा स्वप्न उपन्यास को गद्य काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें एक प्रेम पथिक कवि के रूप में देखते हैं और इनके काव्य ग्रंथ हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, श्यामा विनय, देवयानी, सज्जनाष्टक, संपत्ति 50 इत्यादि। 561वां प्रश्न, राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? तो इसका उत्तर है ए निशा हिंदू, बी भूतनाथ, सी आदर्श हिंदू, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात निस्सहाय हिंदू। राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु निस्सहाय हिंदू उपन्यास लिखा। इस उपन्यास में गोवर रक्षा, हिंदू मुस्लिम एकता, राष्ट्रीय भावना और नव जागरण का संदेश है। यह उपन्यास 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुआ जबकि इसकी रचना 1881 में हुई थी। 562वां प्रश्न, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं ए राधा कृष्ण दास, बी बालकृष्ण भट्ट, सी लज्जाराम मेहता और डी जगमोहन सिंह। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 और पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात राधा कृष्ण दास। 563वां प्रश्न, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है ए यशपाल, बी भगवती चौड़ वर्मा, सी वृंदावन लाल वर्मा और डी जैनेन्द्र कुमार। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। जैनेन्द्र द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, तपोभूमि, मुक्तिबोध आदि। मुक्तिबोध उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 564वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस हिंदी का पहला उपन्यास माना है? किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? ए देवरानी जेठानी की कहानी, बी परीक्षा गुरु, सी भाग्यवती, डी नूतन ब्रह्मचारी। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात परीक्षा गुरु। भारतेंदु युग के लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से मिली। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 इसको माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है। अब इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।